आज जिस कहानी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये कहानी पर्सनली मुझे भी काफ़ी पसंद है। ये कहानी एक क्रोमी नाम के लड़के पर बेस्ड है और उसके इनविंसिबल बनने की जर्नी को लेकर है। तो कहानी को ज़्यादा स्पॉइल किए बिना इसे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के हाथों मरने वाले होते हैं। हम फिर उनके बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। ये जो लड़का है यही हमारे इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर होने वाला है। हम देखते हैं वो जो लड़का होता है वो कहता है जिस दिन उन मॉन्स्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया मैंने कसम खा लिया कि मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। हम एक इंसान को देखते हैं जो कि किसी के सामने प्रे कर रहा होता है और हमें बताते हैं कि ये पावर गॉड है जो कि सभी ह्यूमंस को स्किल्स देती है ताकि सभी ह्यूमंस मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट में फाइट कर सके। जो स्किल्स हैं वो 12 साल से पहले सभी लोगों को मिल जाता है और सभी लोगों का जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होता है। सभी एडवेंचर्स के बीच में जो एस रैंक होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। एक एस रैंक एडवेंचरर एक आर्मी के बराबर होता है। जैसा कि मैं एक यंग बॉय हूं तो मेरा भी सपना है कि मैं फेरी टेल्स में जो हीरो होते हैं उनकी तरह एक हीरो बनूं। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो प्रे करते हुए कहता है भगवान मैं आपके सामने भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे अपना थोड़ा पावर दे दीजिए। लेकिन मेरा जो एक भी प्रेयर था वो भगवान ने नहीं सुना और मेरे सारे के सारे प्रेयर्स जाया हो गए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं उसके सामने एक विंडो अपर होता है जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिर ये क्या है, ये तो एक स्किल है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो किसी बंदे के पास भागते हुए जाता है और हम देखते हैं वो उनसे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है प्रिस्ट सामा मुझे फाइनली एक स्किल मिल चुका है। और ये सुनने के बाद वो जो प्रिस्ट होती है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो उसके स्किल को चेक करते हुए उससे कहती है कि तुम्हारे पास एक ऐसा स्किल है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है एक एडवेंचरर बनने में। और ये बात जैसे ही क्रोम कुन सुनता है हम तो देखते हैं उसके पैरों से जमीन ही निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह का सीन देखते हैं जहां पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है ठीक से चलो क्रोमी। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता सॉरी आर्थर। हम फिर देखते हैं जो आर्थर होता है वो हमारे क्रोमी से कहता है हम बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं इसीलिए हमने तुम्हारे जैसे एक बिना स्किल वाले बंदे को भी हायर किया है, तो इसलिए अब तुम अपना काम ठीक से करो। फिर जो क्रोमी होता है वो हमें बताते हुए कहता है कि मेरा जो स्किल है वो एक रिवाइवल स्किल है, लेकिन मैं मरने के बाद सिर्फ एक ही बार जिंदा हो सकता हूँ। एक एडवेंचरर के लिए उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेपन स्किल ही होता है, लेकिन मेरे पास तो एक ऐसा स्किल है जो कि मरने के बाद सिर्फ एक ही बार मुझे बचा सकता है। एक एडवेंचरर के लिए ये स्किल थोड़ा सा भी सफल हो सकता है। मैं एक थर्ड रेट एडवेंचरर की लाइफ जी रहा हूँ, मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो कि मेरे से हो सकता है। हालांकि सभी लोग एक थर्ड रेट एडवेंचरर के ऊपर हंसते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ कि मैं अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा भी तो कुछ कर रहा हूँ। हम आर्थर को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है इस बंदे की जो सिस्टर है उसके पास एक मैजिक स्किल है, लेकिन फिर भी उसने इसको मना कर दिया उसके पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। और ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी हंसते हुए कहता है ये तो जाहिर सी बात है, वो तो ऐसा ही करेगी। और फिर हम देखते हैं वो दोनों ही हंसने लगते हैं। जो क्रोमी होता है वो बस उन दोनों की बातें सुनकर थोड़ा सा हंस देता है। जो आर्थर होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है वहां पे एक गोब्लिन होता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी अपने एक हैमर को निकाल लेता है और हम देखते हैं उसका जो स्किल होता है वो होता है हरकुलिस स्ट्रेंथ। हम देखते हैं वो दोनों उस गोब्लिन का तो पूरी तरह से चटनी बना देते हैं और जैसे ही उसको मारता है तो उन दोनों को थोड़ा सा एक्सपी मिलता है। वो दोनों खुश होते हुए कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा ईजी था। फिर जो आर्थर होता है वो क्रोमी की तरफ देखता है और उससे कहता है हे क्रोमी जाओ और जल्दी से मैजिक स्टोन ले लो। फिर जो क्रोमी होता है वो जल्दी से जाकर उस मैजिक स्टोन को अपने बैग में रख लेता है। तभी अचानक कोई पानी जैसा चीज जमीन पर ढप से गिरता है और क्रोमी सामने की ओर देखता है तो वो डर जाता है। सामने 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर आर्थर और उसका साथी बुरी तरह घबरा जाते हैं। वे चिल्लाते हुए कहते हैं अरे नहीं, ये तो बग बियर्स हैं, हम तो बुरी तरह यहाँ फंस चुके हैं। आर्थर और उसका साथी मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे एक के बाद एक आते ही जा रहे होते हैं। ये देखकर आर्थर डरते हुए कहता है माइनस ये मॉन्स्टर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, इन्हें मारना बहुत मुश्किल है और ये तो बहुत ज्यादा है। तभी वो सामने की ओर देखता है और स्माइल करता है। वहां क्रोमी होता है जिस पर अब मॉन्स्टर्स हमला कर रहे होते हैं। वह अपना स्वॉर्ड निकालकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, जिससे क्रोमी बहुत डर जाता है और मन में कहता है अरे नहीं, ये तो पूरी तरह से यूजलेस है, वह मॉन्स्टर्स के साथ सामने से फाइट नहीं कर सकता। तभी उसे पीछे से कोई धक्का देता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि आर्थर होता है। सामने से मॉन्स्टर्स तेजी से क्रोमी की ओर बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर क्रोमी आर्थर से मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन आर्थर और उसका साथी दोनों ही उसकी मदद नहीं करते और वहां से जाते हुए कहते हैं सभी लोग एक साथ मर जाएं, इससे अच्छा है कि सिर्फ तुम मरो क्रोमी, तुम्हारे पास तो रिवाइवल स्किल भी है, क्यों मैंने सही कहा ना क्रोमी। इतना कहकर वे दोनों जल्दी से निकलने लगते हैं। अगले सीन में मॉन्स्टर्स क्रोमी को जिंदा ही खाने लगते हैं, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। वे उसका हाथ, पैर, चेहरा और पूरा शरीर खाने लगते हैं। वो दर्द में कहता है अरे नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, ये सच में बहुत बुरा है,
मैं इस जगह पर ऐसे मर नहीं सकता। कुछ देर बाद मॉन्स्टर्स उसके दोनों पैर, दोनों हाथ और बाकी शरीर का हिस्सा खा जाते हैं, जिससे वो वहीं दम तोड़ देता है। जैसे ही वो मरता है उसका रिवाइवल स्किल एक्टिवेट हो जाता है और वो आंखें खोलकर सामने देखता है। वो हैरानी से कहता है, क्या मैं जिंदा हूं? तो मतलब मैं सेफली रिवाइव हो चुका हूं, लेकिन मैं अभी भी वापस जाने के रास्ते से बहुत दूर हूं। तभी वो एक स्केलेटन का हाथ देखता है और जब एक स्वॉर्ड उठाकर उसमें अपना चेहरा देखता है तो घबराकर मन में कहता है, अरे इसकी माँ का साग, ये मुझे क्या हो गया? मैं स्केलेटन जैसा क्यों दिख रहा हूं? उसके पूरे शरीर में जरा भी मांस नहीं होता, वो पूरी तरह से स्केलेटन बन चुका होता है। जब वो बोलने की कोशिश करता है तो आवाज नहीं निकलती, जिससे वो और घबरा जाता है और मन में कहता है, अरे ये क्या, अब तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, कहीं ये सपना तो नहीं है। रुको, मैं अपना स्टेटस चेक करता हूं। वो अपना स्टेटस चेक करता है जिसमें उसका लेवल 1, HP 7, MP 1 और कोई भी स्किल नहीं होता। क्रोमी कहता है, इसका मतलब मैं अब लेवल N का एडवेंचरर नहीं रहा, और ये तो मुझे वाइट कह रहा है। फिर वो सिस्टम में अपने बारे में पढ़ता है। वाइट एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके बोन्स के अंदर ईविल माना होता है। एक E रैंक एडवेंचरर के लिए इसे हराना मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत वीक होता है और इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। ये बस एक चलता फिरता लाश होता है। ये सब सुनकर क्रोमी बौखला जाता है और गुस्से में सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहता है, मेरे साथ बकवास करना बंद करो, मेरे पास सिर है जो सोच सकता है। इसके बाद उसे प्रीस्ट की बातें याद आती हैं, जब प्रीस्ट ने कहा था, हमारे पास इस स्किल के बारे में कोई डिटेल नहीं है। अगर ये स्किल उसी तरह डिस्क्राइब है तो ये एक एडवेंचरर के लिए पूरी तरह बेकार है, इसका कोई भी काम नहीं है। फिर क्रोमी कहता है, मुझे इस स्किल के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बॉडी इतना डैमेज हो गया था जिसकी वजह से मैं ऐसा हो गया हूं, या फिर डंजन की माना की वजह से मैं बदल गया हूं? नहीं, इन सब चीजों को सोचने का अब कोई फायदा नहीं है। इस तरह के बॉडी होने का मतलब बस यही है कि मैं एक मरा हुआ लाश हूं। वो अचानक हंसने लगता है और कहता है, असल में मैं अभी अभी मरा था, तो मतलब मुझे बोनस मिला है। ये जिंदगी इतनी भी अच्छी नहीं थी, मैं तो बस अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे मिला क्या? एक बेकार सा स्किल। मैं हर दिन अपनी लाइफ रिस्क में डालता था, लेकिन सब लोग बस मेरा मजाक उड़ाते थे। वो एक लड़की को इमेजिन करता है जो उससे कहती है, आखिरकार तुम ये सब चीजें करना छोड़ क्यों नहीं देते अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है? ये सोचकर क्रोमी मानता है कि उसकी सिस्टर सही थी। सिर्फ वही लोग जिनके पास पावरफुल स्किल्स हैं वही हाई रैंकिंग एडवेंचरर बन सकते हैं और पहले स्थान पर आ सकते हैं। वो जानता था कि ये सच है, लेकिन फिर भी वो ये सब कर रहा था। अचानक वो उठकर बैठ जाता है और सोचता है, नहीं, ये गलत है। मॉन्स्टर्स लेवल गेन करके इवॉल्व कर सकते हैं और स्किल्स भी हासिल कर सकते हैं। अगर मैं लगातार इवॉल्व करता रहा और स्किल्स पाता रहा तो शायद मैं किसी दिन फिर से इंसान बन सकूं। वो खुश होकर मन में कहता है, अगर ऐसा है तो मैं एक दिन S रैंक एडवेंचरर भी बन सकता हूं, जिसका सपना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। वो सोचता है, लेकिन वाइट बहुत कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं, क्या मैं सच में ऐसा कर पाऊंगा? पर रुको, मैं कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं हूं, मैं सोच भी सकता हूं। यही मेरी एकमात्र उम्मीद है और इसे ट्राई करना बेकार नहीं होगा। तभी उसके पास एक बहुत भयानक मॉन्स्टर आता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर करके चला जाता है। ये देखकर क्रोमी मन में कहता है, क्योंकि मैं एक स्केलेटन हूं इसलिए सारे मॉन्स्टर्स मुझे मरा हुआ समझते हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि मैं स्केलेटन हूं। वो तय करता है कि वो यहीं बैठकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा और देखेगा कि कौन सा मॉन्स्टर वीक है और शायद उसे कोई एडवेंचरर भी मिल जाए। लेकिन तभी उसके सामने एक गोब्लिन आ जाता है जिसका लेवल 4 होता है और वो एक E रैंक मॉन्स्टर होता है। क्रोमी उसके सिर के ऊपर अपने हाथ फेंक कर मारता है, जिससे गोब्लिन गुस्से में आ जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये तो बस एक स्केलेटन का हाथ है तो वो शांत होकर हैरानी से देखने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्रोमी तेजी से उसके पीछे जाकर अपनी तलवार से हमला करता है और उसे वहीं मार देता है। इससे वो बहुत खुश होता है और मन में कहता है कि उसका प्लान काम कर गया। गोब्लिन को मारने पर उसे 3 XP मिलता है और उसका लेवल सीधा 1 से 3 हो जाता है। क्रोमी सोचता है कि उसने एक ऐसे मॉन्स्टर को हरा दिया जो लेवल में उससे ज्यादा था, तो शायद वो इस बॉडी और अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ और भी कर सकता है। वो सोचता है कि अगर वो वाइट के 5 लेवल तक पहुंच गया तो इवॉल्व कर पाएगा। जोश में वो कहता है कि वो एक बार पहले ही मर चुका है, इसलिए अब लेवल अप करना ही उसकी जिंदगी पर निर्भर है। तभी उसके सामने लेवल 1 का गोब्लिन स्लग आता है, जिसे वो तेजी से जाके एक ही अटैक में मार देता है। लेकिन उसे सिर्फ 1 XP मिलता है, जिससे वो निराश हो जाता है और सोचता है कि उसका प्लान लिमिट पर पहुंच चुका है। वो अब तक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को अवॉइड करके सिर्फ वीक मॉन्स्टर्स को मार रहा था, लेकिन इस तरह XP कम मिलता रहेगा तो इवॉल्व करने में सालों लग जाएंगे। वो तलवार साइड में रखकर बैठ जाता है और सोचता है कि उसे न तो खाने की जरूरत है और न ही आराम की, लेकिन उसे डर है कि वो जल्दी भूल जाएगा कि वो इंसान था। वो सोने की कोशिश करता है लेकिन नींद नहीं आती। वो अंदाजा लगाता है कि शायद उसने कुछ खाया नहीं है या फिर डंजन में सूरज न होने की वजह से है। वो सोचता है कि अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, शायद 2-3 दिन ही बीते होंगे या आधा दिन भी नहीं।
उसे चिंता होती है कि उसकी बहन कैल्मिया परेशान होगी, लेकिन फिर सोचता है कि वो पहले भी पूरे दिन घर से बाहर रहता था तो शायद उसने नोटिस न किया हो। उसकी एक याद आती है जब उसकी बहन ने उसकी जान बचाई थी और उससे कहा था कि अगर उसमें टैलेंट नहीं है तो ये सब बंद कर दे। फिर वो सोचता है कि भले ही उसकी बहन ने नोटिस किया हो वो परेशान नहीं होगी। वो अपना सिर पकड़कर कहता है कि ये सब सोचने की गलती इस बेकार डंजन की है जो उसे नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर रहा है। वो तय करता है कि वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता और जल्दी स्ट्रांग बनने के लिए किसी से लड़ना होगा। तभी वहां एक रेड आई वुल्फ आता है जिसका लेवल 7 होता है। क्रोमी मरने का नाटक करता है। वुल्फ उसे देखता है लेकिन नोटिस किए बिना आगे बढ़ जाता है। क्रोमी डर जाता है लेकिन सोचता है कि अगर वो इसे हरा दे तो तुरंत लेवल अप कर लेगा, लेकिन वुल्फ उससे काफी स्ट्रांग और तेज है। वो खुद को मोटिवेट करता है कि उसे कॉन्फिडेंट रहना होगा क्योंकि वो मॉन्स्टर है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस है। वो अपने इस एडवांटेज का फायदा उठाकर टारगेट्स को सेफली इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्रोमी अपनी तलवार से दीवार में एक छेद करता है और देखता है कि ये रेड आई वुल्फ की टेरिटरी है। वो ईविल स्माइल करते हुए सोचता है कि अगर ऐसा है तो फिर। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुल्फ वहां आ जाता है और क्रोमी फिर से मरने का नाटक करने लगता है, लेकिन इस बार वो अपने बैग पास में ले आता है। वुल्फ क्रोमी के बैग को नोटिस करता है और उसके पास जाकर सूंघने लगता है। यह देखकर क्रोमी अपना स्वॉर्ड उठाता है और तेजी से वुल्फ के पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही वुल्फ उसे नोटिस करता है, क्रोमी अपनी तलवार से उसके पेट में गहरा वार करता है जिससे रेड आई वुल्फ दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। क्रोमी एक ईविल स्माइल के साथ मन ही मन कहता है कि उसे पहले से पता था कि जैसे ही एक डेड बॉडी के पास बैग दिखेगा वुल्फ खाने के लिए उसे जरूर चेक करेगा। दोनों एक खाई से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वुल्फ पहले गिरता है और जोर से जमीन पर लगता है। क्रोमी गिरने के फोर्स का फायदा उठाकर फिर से अपनी तलवार वुल्फ के अंदर घोंप देता है। वो बार बार अपनी तलवार निकालकर वुल्फ को वार करता है और इस सीन में वो बहुत ही ईविल लग रहा होता है। वो सोचता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह हड्डियों की बनी है जिससे वो बेहद हल्का है और ये उसका सबसे बड़ा फायदा है। वो फिर से वुल्फ पर वार करते हुए कहता है कि स्ट्रांग ओपोनेंट को हराने के लिए वो बुक में लिखी हर ट्रिक का इस्तेमाल करेगा। लेकिन तभी जब वो फिर से वार करने वाला होता है, वुल्फ अपने दांतों से तलवार को पकड़ लेता है और क्रोमी के हाथ को जोर से जकड़कर खींच लेता है। वुल्फ उसका तलवार वाला हाथ पूरी तरह उखाड़ देता है। ये देखकर क्रोमी थोड़ा परेशान होता है और कहता है कि वो इस तरह हार नहीं सकता। वो अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसी जगह पर हाथ घुसा देता है जहां उसने तलवार मारी थी। वुल्फ दर्द से चिल्लाता है और वहीं मारा जाता है। क्रोमी राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसका लेवल 3 से सीधा 5 हो जाता है। वो खुशी से कहता है कि वो जीत गया, हालांकि ये जीत मुश्किल से मिली है। वो सोचता है कि आखिरकार उसने ये कर दिखाया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि वाइट का लेवल मैक्स हो चुका है और पूछा जाता है कि क्या वो इवॉल्व होना चाहता है। ये देखकर क्रोमी बेहद खुश होता है और सोचता है कि कुछ ही दिनों में उसने जल्दी लेवल अप कर लिया। अगर वो अपने रूप को नजरअंदाज करे तो मानना पड़ेगा कि मॉन्स्टर की बॉडी सच में कमाल की होती है। उसे ये भी थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि वो खुद को कैसे इवॉल्व कर सकता है। अगले सीन में वो पानी के पास जाता है जहां उसकी हड्डियां पूरी तरह जुड़ने लगती हैं और उसका शरीर चमकने लगता है। यहीं पर वो इवॉल्व होने लगता है। जो क्रोमी होता है वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है। वो मन ही मन कहता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। तभी उसके शरीर से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और वो प्रार्थना करता है, प्लीज मुझे थोड़ा ह्यूमन जैसा बना दो। इवॉल्व होने के बाद वो सबसे पहले अपना चेहरा पानी में देखता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है वो अब एक घोल में इवॉल्व हो चुका है। सिस्टम उसके नए स्टेटस दिखाता है। घोल मरे हुए चीजें खाते हैं, उनके दांत और पंजे बहुत नुकीले होते हैं और सबसे खतरनाक क्षमता होती है रीजनरेशन। क्रोमी अपने आप को देखते हुए कहता है, क्या मैं सच में घोल बन चुका हूं? उसका शेप थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन पहले से ज्यादा ह्यूमन जैसा दिख रहा है। वो अपने हाथ देखकर कहता है, ये भी पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, मतलब इवोल्यूशन के बाद सब ठीक हो जाता है। क्रोमी अपना प्रोफाइल खोलकर देखता है, उसका लेवल 5 है और स्किल है रीजनरेशन। अगला इवोल्यूशन लेवल 10 पर होगा। स्टेटस देखकर वो खुश होता है, मेरा स्टेटस बहुत बढ़ गया है और मुझे रीजनरेशन स्किल भी मिल गया, ये मेरा सबसे स्ट्रांग स्किल होगा। फिर सोचता है, मैं पूरी तरह मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता था। वो देखता है कि घोल का मैक्स लेवल 20 है। उत्साहित होकर सोचता है कि बस लेवल अप और इवॉल्व करता रहना है ताकि जल्दी से ह्यूमन और स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर बन सके। अगले सीन में वो एक डी रैंक लेवल 5 मॉन्स्टर रैट से लड़ रहा होता है। गोल के पंजों की वजह से स्वॉर्ड सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी रैट उस पर तेज हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। दर्द और गुस्से में क्रोमी स्वॉर्ड रैट की तरफ फेंकता है। रैट उसे रोक लेता है, लेकिन इसी मौके पर क्रोमी पीछे से जाकर अपने पंजों से घातक वार करता है। रैट मर जाता है और उसे 7 एक्सपी मिलते हैं, जिससे लेवल 5 से 6 हो जाता है। वो प्रोफाइल देखकर समझता है कि अगला इवोल्यूशन लेवल 20 पर है, अभी बहुत दूर है। वो अब डी रैंक मॉन्स्टर बन चुका है। वो रीजनरेशन से चोट ठीक करता है, लेकिन बहुत भूख लगी है। वो रैट के पास जाता है और खुद को रोक नहीं पाता, जल्दी जल्दी खाने लगता है। मन में सोचता है, ये बस एक गंदे रैट का मीट है, फिर भी खा रहा हूं।
लगभग पूरा खाने के बाद सोचता है, मैं दिन ब दिन मॉन्स्टर बन रहा हूँ, लेकिन मेरा लाइफस्टाइल अब ह्यूमन जैसा है। वाइट से कंपेयर करूं तो मैं ह्यूमन बनने के करीब हूं। फिर बाकी रैट भी खा जाता है। कुछ दिन बाद वो एक डी रैंक लेवल 14 ऑर्क मॉन्स्टर का सामना करता है। अपने पंजों से सिर पर वार करता है और ऑर्क एक ही वार में मर जाता है। उसे 33 एक्सपी मिलते हैं और लेवल 13 से 14 हो जाता है। वो खुश होकर कहता है, मैं बहुत तेजी से लेवल अप कर रहा हूं। उसे लगता है कि खतरे में पड़ना अच्छा है क्योंकि उसके पास रीजनरेशन स्किल है। घाव भरने के बाद वो कहता है, मुझे थकान महसूस नहीं होती क्योंकि मैं अनडेड हूं। फिर वो अपना स्टेटस देखकर कहता है, अब मुझे सिर्फ 6 लेवल और चाहिए इवॉल्व करने के लिए। क्रोमी सोचता है कि भले ही वो खुद को बहुत खतरे में डाल रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी से लेवल अप कर रहा है और पहले की जिंदगी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। फिर वो एक जगह बैठकर कहता है, आशा करता हूं कि अगले इवोल्यूशन में मैं और भी ज्यादा ह्यूमन जैसा दिखूं। उसके मन में अपनी छोटी बहन केल्मिया का ख्याल आता है। पता नहीं अभी वो क्या कर रही होगी। कई साल पहले वो केल्मिया के साथ डंजन में जाया करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी बातचीत बहुत कम हो गई थी। अपने घटिया स्किल की वजह से क्रोमी एडवेंचरर के तौर पर काम नहीं कर पा रहा था, जिससे ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पाता था। फिर भी वो मुश्किल से कुछ पैसे बचाकर केल्मिया की मदद करता था। लेकिन केल्मिया को उसकी तरह बेकार स्किल नहीं, बल्कि एक मैजिक स्किल मिला था जो एक एडवेंचरर बनने के लिए पूरी तरह सही था। उसे याद आता है कि उसने अपनी बहन से कहा था, तुम तो सी रैंक की एडवेंचरर बन चुकी हो। वो उसके पास जाकर खुश होकर कहता है, ये तो बहुत औसम है, मैं तो इतने समय से डी रैंक पर ही अटका हूं। लेकिन केल्मिया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया था, तुम जैसे कमजोर इंसान के लिए एडवेंचरर बनना बेवकूफ़ी है। आखिर तुम ये सब करना बंद क्यों नहीं कर देते? अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो। ये सुनकर क्रोमी हैरान रह गया था। वो सोचता है, एक यूजलेस बड़ा भाई और एक टैलेंटेड छोटी बहन जब से वो एडवेंचरर बनी है, वो मुझे नीचे दिखाने लगी है। हमारी बातें दिन ब दिन कम होती गईं। घर जाना भी बंद कर दिया क्योंकि सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा था। वो मानता है कि इतना समय बीत चुका है तो हो सकता है कि केल्मिया परेशान हो रही हो या फिर उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, क्योंकि वो पूरी तरह बदल चुकी थी। क्रोमी सोचता है, अगर मैं अभी की हालत में घर चला गया तो पक्का मारा जाऊंगा। क्रोमी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही होती। वो बहुत कोशिश करता है मगर बस गुर्रा ही पाता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। कोई कहता है, क्या ये कोई गोब्लिन की आवाज थी? दूसरा बंदा जवाब देता है, नहीं नहीं, यहां तो बहुत शांति है, सही कहा ना। फिर क्रोमी आराम से चेक करने जाता है कि आवाज कहां से आई और सामने कुछ लोगों को देखता है। वो हैरान होकर कहता है, वहां तो कुछ लोग हैं और केल्मिया भी है। डंजन सिटी के पास है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उनका सामना ऐसे होगा। वो सोचता है कि अगर पकड़ा गया तो पक्का मारा जाएगा, इसलिए जल्दी निकलना होगा। उधर केल्मिया अपनी टीम के एक लड़के से पूछती है कि पोशंस की कमी कैसे हो गई। वो माफी मांगते हुए कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि इतना इस्तेमाल हो जाएगा। टीम की एक लड़की कहती है कि उन्होंने बैग में बाकी पोशंस चेक ही नहीं किए थे। केल्मिया कहती है कि ये तो बेसिक्स है, इतना तो पता होना चाहिए। वो लड़के से पूछती है कि क्या वो ऐसे लोगों पर भरोसा करेगा जो सीरियस प्रिपरेशन नहीं करते। लड़का कहता है कि उन्होंने ही थोड़े समय में मदद करने के लिए हामी भरी थी। केल्मिया गुस्से में कहती है कि क्या वो अकेला इसके लिए जिम्मेदार होगा? नहीं, यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि जान जोखिम में डालकर यहाँ आते हैं। लड़के को गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहता है। क्रोमी दूर से ये सब सुनता है और सोचता है कि केल्मिया डंजन में भी वैसी ही है, हालांकि उसे इतना हार्श नहीं होना चाहिए। तभी क्रोमी का हाथ फिसल जाता है और सभी लोग उसे देख लेते हैं। वे कहते हैं, ये तो मॉन्स्टर है। केल्मिया तुरंत आइस मैजिक से हमला करती है जो क्रोमी के हाथ पर लगता है, जिससे खून बहने लगता है और दर्द होता है। एक लड़का कहता है कि ये सिर्फ एक घोल है, उतने स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन इनकी स्किन सख्त होती है। क्रोमी सोचता है कि एडवेंचर्स ने उसे ढूंढ लिया और उनमें केल्मिया भी है। लड़की लीना लेवल 15 कहती है कि घोल के पास हीलिंग स्किल होती है। लड़का ड्रैक लेवल 14 कहता है कि इसे एक ही अटैक में मारना होगा। केल्मिया लेवल 18 कहती है कि तेज अटैक से चोट लग सकती है, इसलिए सुरक्षित तरीके से हमला करना होगा। क्रोमी परेशान होकर सोचता है कि अब उसके पास रास्ता नहीं है। 1-on-1 होता तो शायद मौका मिलता, लेकिन केल्मिया बहुत स्ट्रांग है। वो भागने का मौका ढूंढना चाहता है। ड्रैक तेजी से हमला करता है, लेकिन क्रोमी मुश्किल से बचता है और उसके स्किल को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो हथियार में आग लगा सकता है। लीना भी तेज अटैक करती है, पर क्रोमी बच जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की बहुत फास्ट है। लीना का हमला वो हाथ से डिफेंड करता है। ड्रैक फिर से हथियार में आग लगाकर तैयार हो जाता है और क्रोमी सोचता है कि वो एक भी अटैक नहीं झेल पाएगा। वो डॉस के अलावा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अकेला है और वे 3 इंसानों पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। ड्रैक फिर से अटैक करने आता है तो क्रोमी सोचता है कि उसे दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। वो पैर से एक पत्थर ड्रैक की ओर जोर से फेंकता है, जिससे ड्रैक अटैक रोककर स्वॉर्ड से पत्थर को डिफेंड करता है। ड्रैक गुस्से में कहता है, तुम कचरे घोल कहीं के, हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ पत्थर फेंकने की? तभी क्रोमी तेजी से ड्रैक के पास पहुंच जाता है, इतना तेज कि ड्रैक को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता।
क्रोमी अपने कोहनी की मदद से ड्रैग के सीने पर जोर से वार करता है, फिर अपने पंजों को देखते हुए सोचता है कि उसने पंजों से अटैक नहीं किया, वरना ड्रैग अभी मारा जाता। इसके बाद वो जल्दी से वहां से भागते हुए कहता है कि यही सही मौका है यहां से निकलने का, चल क्रोमी बेटा, जल्दी से 9-2-11 हो जा। वो पूरी तेजी से भागता है और मन में सोचता है कि मॉन्स्टर्स को डंजन के ज्यादा अंदर तक पीछा करना मना होता है, इसलिए अगर वो अंदर तक पहुंच गया तो वे उसका पीछा नहीं करेंगे। उधर ड्रैग गुस्से में कहता है, तुम बहन के पकौड़े कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लीना तुरंत तेजी से क्रोमी के पीछे दौड़ती है और कहती है कि वो इसे बचकर जाने नहीं देगी। ये देखकर क्रोमी सोचता है कि अगर लीना उसके सामने आ गई तो वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा और उसके पास उससे भिड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। अगर वो उसे पकड़ लेती है तो बचना नामुमकिन होगा। तभी क्रोमी अचानक रुक जाता है और मुड़कर सीधे लीना की तरफ देखता है, जिसे देखकर लीना हैरान रह जाती है और सोचती है कि इसने अचानक भागना बंद क्यों कर दिया। लीना तुरंत अपने स्वॉर्ड से क्रोमी पर हमला करती है, जिसे क्रोमी अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि उसके पास रीजनरेशन स्किल है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत वार सह सकता है। फिर भी चोट लगने से क्रोमी को बहुत तकलीफ होती है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने पंजे की मदद से लीना के स्वॉर्ड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से लीना का स्वॉर्ड सीधा जाकर दीवार पर चिपक जाता है। ये देखकर लीना बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने वेपन की ओर देखने लगती है। क्रोमी बहुत ही खुश होकर कहता है कि मैंने अचानक से उस पर अटैक करके उसे सरप्राइज दे दिया, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक अनडेड इतना ज्यादा प्लान भी कर सकता है। लेकिन तभी हम केमेलिया को देखते हैं जो कि अपने एरो से अटैक कर देती है। ये देखकर क्रोमी बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है, अरे नहीं, मेरा तो केमेलिया के ऊपर ध्यान ही नहीं था। हम देखते हैं केमेलिया का अटैक बहुत ही तेजी से जाता है और क्रोमी के पैर पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से क्रोमी का पैर आधा टूट जाता है। ये देखकर क्रोमी अपने मन में कहता है, उसने तो मेरे पैरों के ऊपर ही अटैक कर दिया है। लीना ये देखकर खुश होते हुए केमेलिया से कहती है, जैसा कि आज प्रिंसेस केमेलिया से उम्मीद थी। फिर ड्रेक कहता है, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था ताकि मेरा लेवल अप हो जाए। केमेलिया कहती है, तुम सभी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो रहे थे, अगर तुम सभी बीच में नहीं आते तो मैं अपने आइस मैजिक से इसे काफी आसानी से खत्म कर चुकी होती। क्रोमी बहुत परेशान होकर कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। वो खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। ये देखकर वो कहता है, अरे नहीं, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, मेरा पैर पूरी तरह टूट चुका है, मुझे तो ये फील भी नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे शरीर से अलग हो गया हो। वो लमिया के आइस मैजिक की ओर देखते हुए कहता है, ये पावर सच में बहुत खतरनाक है, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी घोल का रीजेनरेशन स्किल है। फिर क्रोमी अपने रीजेनरेशन स्किल से अपने पैर को ठीक करने लगता है और मन में कहता है, इतनी चोट लगने के बाद भी मैं कुछ मिनट में फिर से भाग पाऊंगा। तभी केमेलिया क्रोमी के पास आकर फिर से अटैक करने वाली होती है, जिसे देखकर क्रोमी का डर 4 गुना बढ़ जाता है। वो मन में कहता है, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे पास 1 मिनट तक भी रुकने का समय नहीं है। लमिया अपना आइस मैजिक इस्तेमाल करती है, जिसका नाम आइस ग्लांस होता है। उसके मैजिक सर्कल से बर्फ से बना एक त्रिशूल निकलता है जो बहुत ही खतरनाक लगता है। क्रोमी अभी भी वहीं बैठा होता है और ये अटैक देखकर सोचता है, क्या मैं अपनी सिस्टर के हाथों से ही मरने वाला हूं। अटैक तैयार होने ही वाला होता है और क्रोमी डरते हुए कहता है, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जिससे मैं अटैक को डॉज भी नहीं कर पाऊंगा। वो सोचता है, मैं उसकी तरफ डराने के लिए बढ़ भी नहीं सकता क्योंकि ये काम नहीं करेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो बोलने की कोशिश कर सकता है। वो बहुत मुश्किल से कैमेलिया का नाम ले पाता है, जिसे सुनकर कैमेलिया चौंक जाती है और अपने भाई के बारे में सोचने लगती है। उसका ध्यान भटक जाता है, लेकिन फिर भी वो अटैक कंप्लीट कर देती है। हालांकि क्रोमी बच जाता है क्योंकि उसने अटैक को साइड में करवा दिया था। ड्रेक ये देखकर गुस्से में कैमेलिया से कहता है, इतने पास होकर भी तुमने कैसे मिस कर दिया। क्रोमी मन में कहता है, ये बहुत ही क्लोज था, अगर ये लग जाता तो मैं पक्का मर जाता। मेरा प्लान था उसका ध्यान भटकाना और वो पूरी तरह सफल हो गया, हालांकि बहुत मुश्किल से। लमिया थोड़ी परेशान होकर कहती है, अभी अभी क्या हुआ और मुझे इतना अजीब क्यों लगा। तभी क्रोमी का रीजनरेशन पूरा हो जाता है। कैमेलिया फिर से आइस मैजिक से अटैक करने वाली होती है, लेकिन क्रोमी गुर्राते हुए लमिया की ओर बढ़ता है। लमिया डरकर गिर जाती है और क्रोमी मौका पाकर वहां से भाग जाता है। कैमेलिया हैरान होकर सोचती है, मैं एक ट्रिक में फंसकर फेल हो गई, और वो भी मॉन्स्टर के बनाए हुए ट्रिक में। ड्रेक गुस्से में कैमेलिया पर चिल्लाता है, वो तो बस एक छोटा सा जीव था, फिर भी वो तुमसे बचकर भाग गया। लमिया कुछ नहीं कह पाती। कैमेलिया मन में सोचती है, एक अनर जो कि इंसान की लाश में दर्जनों मना भरकर बनता है, मुझे शायद गलत फहमी हुई होगी और मैंने गलत सुना होगा। हम क्रोमी को देखते हैं जो भागकर निकल चुका होता है। वो हाँफते हुए कहता है, ये तो बहुत ही क्लोज था, मैं मरते मरते बचा हूं। मैं 3 हाई लेवल एडवेंचर से बचकर निकला हूं। ये रीजनरेशन स्किल बहुत अच्छा है और इसे इस्तेमाल करना भी आसान है। शुक्रिया रीजनरेशन स्किल। वो खुश होकर कहता है कि उसे अब एडवेंचर्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वे मॉन्स्टर्स को ढूंढते रहते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी सिस्टर के हाथों से पीटा जाऊंगा।
फिर क्रोमी सोचते हुए कहता है, बहुत लंबा समय हो गया है कैलमिया को इस तरह डंजन में देखे हुए। क्रोमी हमें बताता है कि कुछ दिनों से कामेलिया लगातार डंजन में रही है और अपने लेवल्स को बढ़ा रही है। फिर वो छुपकर सामने की ओर देखते हुए कहता है, मैं फिर से उसके सामने दोबारा नहीं आ सकता। वो सभी तो उस तरफ जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रोमी पीछे की तरफ मुड़ते हुए वहां से जाने लगता है और वो कहता है, मेरे लिए अच्छा होगा अगर मैं उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं। लेकिन हम देखते हैं कि क्रोमी अचानक से भागते हुए रुक जाता है और हम फिर देखते हैं कि वो अपने मन में कहता है, वो जिस जगह जा रहे हैं वो तो डंजन के काफी ज्यादा अंदर जाने की जगह है। क्या वो सभी डंजन के और भी ज्यादा अंदर तक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ज्यादा देर तक डंजन में नहीं रह पाते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन इसका कोई और ही रीजन है। जो डंजन का थिक माना है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, तो इसलिए जितना ज्यादा तुम डंजन के अंदर रहोगे वो उतना ही ज्यादा जहरीला होता जाएगा। जो ह्यूमंस हैं वो डंजन के अंदर जब एंटर करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लार्ज मार्जिन में स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि कोई तकलीफ ना हो। अगर उन तीनों की लेवल्स को देखा जाए तो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है डंजन के और भी ज्यादा अंदर तक जाना। मैं पक्का सही मारा जाऊंगा अगर उन लोगों ने मुझे फिर से ढूंढ लिया तो, लेकिन मैं क्या ही करूं, मेरी जो बहन है मैं उसको खतरे में छोड़ भी तो नहीं सकता। तो फिर ठीक है, मैं थोड़ी दूरी को मेंटेन करके उन लोगों को फॉलो करता हूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम एक मरे हुए बंदे को देखते हैं और उसको देखने के बाद ड्रेक बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो एक एडवेंचरर की लाश है। फिर हम देखते हैं कि लैमिया उसको चेक करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ड्रेक कहता है, इसके पास से तो पहले ही सभी वैल्यूएबल चीजें लूटी जा चुकी हैं। और ये सुनने के बाद लीना कहती है, ये कितनी ज्यादा बुरी बात है। फिर हम देखते हैं कि केलम कहती है, छोड़ो इसे, अभी हमें और भी ज्यादा डंजन के अंदर तक जाना है। और हम फिर देखते हैं कि वो सभी फिर से डंजन के अंदर तक जाने लगते हैं। हम ड्रेक को देखते हैं जो कैमिलिया से पूछता है, केलमिया, क्या हम और भी ज्यादा डंजन के अंदर जाने वाले हैं? फिर लीना भी कैमिलिया से कहती है, अगर हम और अंदर गए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर कैमिलिया कहती है, मैं पहले भी कई बार इतनी गहराई तक आ चुकी हूं। हमारे स्किल्स और लेवल्स के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हमें पहले की तरह कोऑपरेट करना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। ड्रेक मन ही मन सोचता है, क्या मैं अब उसकी बात मानूं जिसने पहले ही अपना अटैक मिस कर दिया था? इस बीच क्रोमी उन्हें देख रहा होता है और परेशान होकर सोचता है, क्या ये लोग सच में और गहराई में जाएंगे? डंजन के स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स तो अंदर ही होते हैं क्योंकि वहां का माना बहुत डेंस होता है जो उन्हें पसंद है। ये लोग लापरवाह हैं, डंजन में हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है, यहां तक कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए भी। मुझे लगा था लमिया समझदार है, लेकिन कैमेलिया इतनी जल्दी में क्यों है? तभी एक मॉन्स्टर उन पर अपने हथियार से हमला कर देता है और लीना मुश्किल से बचती है। मॉन्स्टर बहुत बड़ा और गुस्से में होता है और वो ओर्क स्पीशीज का 22 लेवल का सी रैंक मॉन्स्टर है। क्रोमी घबराकर सोचता है, मैं जानता था ऐसा होगा, लेकिन ये तो 20 लेवल से भी ऊपर है और डंजन के डीप पार्ट में ही मिलता है। ये नॉर्मल नहीं है। कैमेलिया भी मॉन्स्टर को देखकर परेशान हो जाती है। मॉन्स्टर जोर से गरजता है और वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। क्रोमी सोचता है, लमिया अब क्या करेगी? लेवल डिफरेंस इतना ज्यादा है कि अगर भागने की कोशिश भी की तो मुश्किल होगी। अगर मैंने मदद की तो वे मुझे मॉन्स्टर समझेंगे और पैनिक हो जाएंगे। बेहतर है कि मैं बस देखता रहूं। ड्रेक घबराकर कैमेलिया से कहता है, अब क्या करेंगे? मैंने कहा था हमें लौट जाना चाहिए। कैमेलिया जवाब देती है, मैं अपने मैजिक स्किल से एक और को भी डैमेज कर सकती हूं। जब तक तुम कोऑपरेट करते हो इसे हराना असंभव नहीं है। ड्रेक संदेह से कहता है, क्या हम इतने खतरनाक मॉन्स्टर को हरा पाएंगे? लेकिन अगर भागा तो पकड़ा जाऊंगा और बुरी तरह मारा जाऊंगा, इसलिए ट्राई करना चाहिए। वो अटैक के लिए तैयार होता है, लेकिन मॉन्स्टर पहले ही उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बच तो जाता है लेकिन डर जाता है। तभी लीना तेजी से मॉन्स्टर पर अटैक करने जाती है, लेकिन सफल नहीं होती। मॉन्स्टर गुस्से में उस पर हमला करता है और लीना को रिएक्ट करने का समय भी नहीं मिलता। उसका अटैक लीना को जोर से लगता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है और खड़े होने में मुश्किल होती है। वो कहती है, इसका अटैक मुझे थोड़ा सा ही लगा था, फिर भी इतनी चोट लगी। इसकी स्ट्रेंथ कितनी खतरनाक है। तभी कैमेलिया अपनी आइस एरो से मॉन्स्टर पर अटैक करती है। पहला अटैक मॉन्स्टर अपने हथियार से रोक लेता है, लेकिन दूसरा उसके पेट में लग जाता है। मॉन्स्टर गुस्से में आइस एरो निकालकर चकनाचूर कर देता है। कैमेलिया ये देखकर चौंक जाती है, ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, ये तो कुछ ज्यादा ही सख्त है। मैं अपने आई शैडो की मदद से इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकती। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि चुपके उन लोगों को देख रहा होता है। वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, चीजें कुछ भी अच्छी तरह से जा नहीं रही है। उन लोगों के पास ना तो लेवल है और ना ही उन लोगों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। आखिरकार इतनी ज्यादा लापरवाह टीम डंजन के इतने ज्यादा अंदर तक आई ही क्यों है? फिर हम कैलेमिया को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर की ओर बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही होती है। फिर वो डिसाइड करते हुए कहती है, मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे अपना सबसे ज्यादा पावरफुल आइस अटैक करना ही होगा। यहां तक कि अगर वो अटैक उस मॉन्स्टर को डिफीट भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा।
लेकिन मुझे इस मैजिक स्पेल को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगी, जिसकी वजह से मुझे इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले इसके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर हम ड्रेक को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, इसका अब कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम लोग अभी इतने ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं हैं कि इस मॉन्स्टर को हरा सके। हम लोग तो ना ही इसके साथ स्पीड में तेज़ हैं, ना ही स्ट्रेंथ में, और ना ही हमारे पास इतना ज़्यादा पावरफुल मैजिक भी है। अगर ये सभी चीज़ें इसी तरह चलता रहा फिर तो मैं ज़रूर से ही मारा जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो कैलेमिया होती है वो उन दोनों से कहती है, जल्दी से अभी इसी वक्त इसके ऊपर अटैक करो और इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। अगर हम इस फाइट को बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक करते रहे तो हमारे पास जीतने का कोई भी मौका नहीं बचेगा। फिर जो लमिया होती है वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, मैं मर नहीं सकती, वो भी एक ऐसी जगह पे। हमारे पास अभी भी चांस है जीतने का। हम ड्रेक को देखते हैं, जो कि कैलेमिया की बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो अपने मन में कहता है, क्या वो सच में हमें इस खतरनाक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कह रही है? उसके लिए यह सच में बहुत ही ज़्यादा ईजेड होगा, क्योंकि वो पीछे रह के पूरी तरह से सेफ है। अगर मैं यहाँ से भाग भी जाता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि ये ऑर्क जो है वो मुझे पकड़ लेगा, क्योंकि मेरा जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। लेकिन अभी मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है सिवाय इसके कि मैं कैलेमिया की बातें सुनूं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ड्रेक होता है वो स्माइल करने लगता है और लीना की ओर देखते हुए लीना को पुकारता है, जिसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो ड्रेक की ओर देखने लगती है। फिर हम देखते हैं जो ड्रेक होता है वो लीना के कान में खुसर फुसर करने लगता है, जिसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो पूरी तरह से उसकी बातों को समझ जाती है। जो क्रोमी होता है वो उन दोनों को ऐसे खुसर फुसर करता देख अपने मन में कहता है, आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के अटैक से बचते हैं। फिर हम कैलेमिया को देखते हैं, जो कि उन दोनों को देखने के बाद अपने मन में कहती है, मैं चाहती थी कि वो दोनों थोड़ा सा और क्लोज से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के लिए ये करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं। फिर हम देखते हैं जो लमिया होती है वो अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हम कैलेमिया को देखते हैं, जो कि अपने मैजिक को कर रही होती है। हम देखते वो कहती है, मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे रिस्क लेके अपने सबसे पावरफुल अटैक को उसके ऊपर करना ही होगा। लेकिन तभी हम ड्रेक को देखते हैं, जो कि स्माइल करते हुए लीना से कहता है, अभी करो। इसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो ड्रेक के ऊपर अपने लाइट बॉडी का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ कैलेमिया के पीछे से भागने लगते हैं। जिसे देखने के बाद जो कैलेमिया होती है वो हैरान होते हुए उन दोनों की ओर देखते हुए उनसे कहती है, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो। जिसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो कहती है, हमारे बारे में बुरा मत सोचना कैलेमिया। और हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, वो कमीने कहीं के, आखिरकार वो लोग कैसे कैलेमिया को इतने ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में छोड़ के जा सकते हैं। हम कैलेमिया को देखते हैं, जो कि अपने मैजिक के ऊपर पूरी तरह से अब फोकस करने लगती है। हम फिर उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने अटैक को करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं जो कैलेमिया का अटैक होता है वो तब तक रेडी हो गया होता है, जिसे देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो अब डरने लगता है। हम देखते हैं जो कैलेमिया होती है वो अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है उसको तो रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। हम देखते हैं वो जो अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस मॉन्स्टर के जाके सीधा हाथों पे लगता है, और उसका जो एक हाथ होता है वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। फिर वहां पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अभी भी डिफीट नहीं हुआ होता है, और वो इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो लमिया होती है वो हैरान होते हुए कहती है, ये क्या, वो अभी भी नहीं हारा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने वेपन की मदद से कैलेमिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो कैलेमिया होती है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरती है। हम फिर देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है गुरतेज, कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपनी बहन की ओर बढ़ने लगता है। फिर हम ड्रेक को देखते हैं, जो कि ये देखने के बाद चिल्लाते हुए कैलेमिया से कहता है, ये सभी की सभी गलती तुम्हारी है, तुम ही चाहती थी इतना ज्यादा जल्दबाजी में डंजन के अंदर तक जाना। मेरा मतलब है कि आखिरकार तुम क्यों ही अपने बेकार भाई को ढूंढ रही हो, जो कि डंजन के अंदर डिसअपियर्ड लेवल का एडवेंचरर डिसअपियर्ड हो गया होता है। हम फिर उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि अपने वेपन की मदद से अब कैलेमिया के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। कैलेमिया को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई होती है। वो कहती है, ब्रदर, आखिरकार तुम इतने ज्यादा लापरवाह क्यों हो गए, अगर तुम कमजोर थे तो। और हम फिर देखते हैं वो अपनी आंखों को बंद करके अपने मौत को स्वीकार कर लेती है और कहती है, आखिरकार तुम कहाँ चले गए, तुम बेवकूफ ब्रदर कहीं का। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के अटैक कैलेमिया को लगने वाला होता है, लेकिन वहां पे क्रोमी आ जाता है और उस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर एक जोरदार पन से मारता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है उसको उस पन से कुछ भी नहीं हुआ होता है।
फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने बहन की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे माफ कर देना तुमसे छुपने के लिए लमिया। फिर जो क्रोमी होता है वो उस बड़े से मॉन्स्टर की ओर देखते हुए उससे कहता है, तुम बड़े से मॉन्स्टर कहीं के, अब मैं हूं तुम्हारा अपोनेंट। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से से हमारे क्रोमी की ओर देखने लगता है और फिर अपने वेपन की मदद से हमारे क्रोमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक कर देता है। लेकिन जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक से बचते हुए थोड़ा सा साइड पे निकल जाता है और उसके कटे हुए हाथ की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, ये मॉन्स्टर मेरे से लेवल में बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन इसका जो एक हाथ है वो अब कट चुका है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो कैलेमिया का लाइफ है वो अब मेरे ऊपर डिपेंड है, ये चाह के भी इस मॉन्स्टर से हार नहीं सकता। हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने पंजों की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के पेट से अब बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो मॉन्स्टर अपने जख्मों की ओर देखने लगता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो कैलेमिया के आइटम को नीचे से उठा लेता है और फिर उस मॉन्स्टर के ऊपर दे मारता है, जो कि सीधा जाके उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है उसको कुछ भी नहीं होता है। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने वेपन की मदद से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको क्रोमी अपने हाथों की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। जो क्रोमी का वो हाथ होता है वो पूरी तरह से टूट ही जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने सोचा था कि मैं इसके लेफ्ट साइड से अटैक करने में कामयाब हो जाऊंगा क्योंकि इसके पास अपना लेफ्ट हैंड नहीं है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। ये मॉन्स्टर के पास भले ही अभी एक हाथ हो, लेकिन फिर भी इसका जो स्पीड और पावर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं अंधों की तरह इसके कटे हाथ की तरफ अटैक नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द कोई ओपनिंग ढूंढना होगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो भागते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाने लगता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने वेपन से क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो फिर से इस बार बच जाता है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, ये चाहे कितना भी ज्यादा अटैक मेरे ऊपर कर ले, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि इसके पास अभी सिर्फ एक ही हाथ है, जिसकी वजह से इसका जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया है। इसके अटैक से बचना पॉसिबल है अगर मैं अच्छे से फोकस करता हूं तो, लेकिन मेरा जो स्टैमिना है वो इतना ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली। लेकिन इतने ज्यादा भारी वेपन से अटैक करने की वजह से ये जो मॉन्स्टर है ये भी जरूर से ही बहुत ही ज्यादा थक जाएगा। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, भले ही मैं मॉन्स्टर बन गया हूं लेकिन अभी भी मैं ह्यूमन ही हूं। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक भी अटैक क्रोमी के ऊपर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो अब और भी ज्यादा गुस्सा होते जा रहा होता है। वो अब सीधा क्रोमी को खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, इस मॉन्स्टर ने अपना हाथ खो दिया है, जिसकी वजह से अब इसका जो क्लोजेस्ट वेपन है वो अब इसके दांत हैं। मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दूंगा तो तुम सीधा मेरी तरफ आओगे मुझे मारने के लिए। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उछलते हुए जाता है। क्रोमी ने बहादुरी से मॉन्स्टर के मुंह में अपना हाथ डाला, उसके दांत तोड़े और मन ही मन कहा, तो ठीक है, अब तुम मेरी बाईं बांह ले सकते हो। मॉन्स्टर ने क्रोमी की बांह को पूरी तरह से खा लिया। क्रोमी ने सोचा, तुम मुझसे बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर के हो, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे तुम्हें एक ही वार में मारना होगा। मैं तुम्हारे दिमाग पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि वो खोपड़ी से सुरक्षित है, मैं तुम्हारे दिल पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि वो पसली के पिंजरे से सुरक्षित है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था कि तुम खुद अपनी गर्दन मेरे इतने करीब लाओ। फिर क्रोमी सीधा मॉन्स्टर की गर्दन पर चिपका और अपने दांतों से उसकी गर्दन खाने लगा। जैसे ही उसने गर्दन खाई वो हटकर एक तरफ हो गया। उसे 10-28 एक्सपी मिला और उसका स्तर 14 से बढ़कर 18 हो गया। ये देखकर क्रोमी हैरान होते हुए मन में बोला, मैं किसी तरह से जीत गया। उसने अपनी रीजन स्किल का इस्तेमाल करके अपना हाथ ठीक कर लिया। जैसे ही उसका हाथ ठीक हुआ वो बहुत खुश होकर मन में बोला, ये स्किल सच में बहुत उपयोगी है, जब तक मैं मर नहीं जाता मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर क्रोमी अपनी बहन के पास गया और उससे कहा, कैलेमिया मुझे माफ कर देना तुम्हारे बारे में इतना बुरा सोचने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतनी चिंता करने के लिए कि तुम अपनी जान जोखिम में डालकर डंजन के अंदर तक आ गई। क्रोमी कैलेमिया की ओर देखते हुए मन में सोचता है, ऐसा नहीं था कि तुम मुझे नीचा दिखाती थी, बल्कि तुम तो बस मेरे लिए परेशान होती थी। मैं जो एडवेंचरर बनना चाहता हूं वो तो खुद को भी नहीं बचा सकता। फिर वो कैलेमिया को अपने पेट पर उठाता है और वहां से जाते हुए मन में कहता है, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो कैलेमिया फिर से खतरे में पड़ जाएगी। आखिरकार मैं क्या कर सकता हूं जिससे कैलेमिया खतरे में ना आए। तभी उसकी नजर सामने पड़ी हुई एक तलवार पर पड़ती है और उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो मन में कहता है,
यह तो वही तलवार है जो मैंने फेंक दी थी। कुछ देर बाद कुछ एडवेंचर्स को मॉन्स्टर के गुर्राने की आवाज आती है। वे पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि क्रोमी कैलेमिया को नीचे रखकर उस पर हमला करने का नाटक कर रहा है। ये देखकर एडवेंचर्स अपने तीरों से क्रोमी पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद क्रोमी दुम दबाकर वहां से भागने लगता है। कैलेमिया की आंखें खुलने लगती हैं। एडवेंचर्स उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम आखिरकार उठ ही गई। कैलेमिया उनसे पूछती है, मैं कहाँ हूं? एडवेंचर्स बताते हैं, तुम बेहोश थी और तुम्हारे ऊपर एक घोल हमला होने ही वाला था। यह सुनकर कैलेमिया हैरान होती है और मन में कहती है, घोल? लेकिन उस ऑर्क का क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बचाया हो और पूरे रास्ते उठाकर लाया हो। वो अपने भाई के साथ बिताए पल याद करती है और कहती है, मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिक महसूस हुआ, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये तो पूरी तरह से असंभव है। फिर एडवेंचर्स कैलेमिया से पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी तलवार है? कैलेमिया उस तलवार को देखती है और हैरान होकर कहती है, रुको, ये तो मेरे भाई की तलवार है। क्रोमी ने उस तलवार पर लिखा था, बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। इसे देखकर कैलेमिया तलवार पकड़कर बुरी तरह रोने लगती है। क्रोमी दूर से ये सब देखता है और मन में कहता है, ठीक है कैलेमिया, हम बाद में मिलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। फिर वो भागते हुए डंजन के अंदर जाने लगता है और कहता है, बस 2 और लेवल और फिर मैं इवॉल्व हो पाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं बहुत ज्यादा इंसान की तरह दिखने लगूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रोमी कुछ मॉन्स्टर्स का पीछा कर रहा है उन्हें मारने के लिए, लेकिन मॉन्स्टर्स डरकर भाग रहे होते हैं। ये वही मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्होंने शुरुआत में क्रोमी को मारने की कोशिश की थी। ये बगबियर प्रजाति के मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका स्तर 14 होता है और ये डी रैंक के होते हैं। क्रोमी उन सभी मॉन्स्टर्स पर हमला करके उन्हें मार देता है, जिसके बाद उसे 15 एक्सपी मिलता है और वो एक जगह बैठकर उन मॉन्स्टर्स को खाने लगता है। लेकिन तभी क्रोमी उदास होकर मन में कहता है, इनका स्वाद इतना अच्छा नहीं है। इनके टेंटिकल्स रबर जैसे हैं और इनकी त्वचा ऐसी है जैसे कोई कठोर धातु हो। इनका मांस भी इतना अच्छा नहीं है। खाते हुए वो मन में सोचता है, मुझे बगबियर्स ने खा लिया था जिसकी वजह से मैं मर गया था, है ना? मुझे बहुत हैरानी है कि ये मॉन्स्टर्स भी इंसानों को खाते हैं। मुझे खुद से नफरत हो रही है क्योंकि मैं इन मॉन्स्टर्स को खाने से रोक नहीं पा रहा हूं। जब से मैं घोल बना हूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन मॉन्स्टर्स को खाऊंगा जो मुझे इतने लंबे समय से खा रहे थे। सामान्य मॉन्स्टर्स कभी भी अपने से ज्यादा स्तर वाले से लड़ाई नहीं करते, जबकि इंसान ज्यादा देर तक खतरे में नहीं रह पाते। फिर क्रोमी अपना प्रोफाइल खोलता है और अपने स्टेटस देखते हुए मन में कहता है, मैं 18वें स्तर तक बहुत तेजी से आ गया। मैं काफी हद तक इंसान जैसा दिखने लगा हूं। जब से मैं वायर से घोल में इवॉल्व हुआ हूं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने अगले इवोल्यूशन में शहर में भी जा पाऊं। वैसे भी परेशान होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं खुद को बदल नहीं सकता। मुझे अपने अगले इवोल्यूशन के लिए बस 2 ही स्तर चाहिए, लेकिन इसमें अभी बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। अपने अगले इवोल्यूशन में मैं ज्यादा स्तर अप की उम्मीद नहीं कर सकता अगर मैं अपने से ज्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर से नहीं लड़ता। लेकिन मुझे उस ऑर्क जैसे मॉन्स्टर से दोबारा नहीं लड़ना है, इसलिए मुझे उसे टालना ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितनी ज्यादा जिंदगी है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन तभी कोई मॉन्स्टर क्रोमी की ओर बढ़ रहा होता है जिसका क्रोमी को पता ही नहीं होता। वो तो आराम से कह रहा होता है कि ये डंजन के ज्यादा अंदर की जगह नहीं है, जिसकी वजह से मुझे उस ऑर्क से फिर से नहीं लड़ना होगा। मैं बस अपना समय ले रहा हूं और अपने से कमजोर मॉन्स्टर से लड़ना ही मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम क्रोमी के पीछे देखते हैं जो एक तलवार के साथ क्रोमी पर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है और वो हमला कर भी देता है, जिसकी वजह से क्रोमी बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। जैसे तैसे क्रोमी उसके हमले से बचता है और हैरान होकर कहता है, ये तो काफी करीब था। वो उस मॉन्स्टर को देखकर मन में सोचता है, क्या खतरनाक ताकत है। आखिरकार इस मॉन्स्टर का लेवल कितना है? फिर हम उस गार्गोयल मॉन्स्टर का स्टेटस देखते हैं जो 21वें लेवल का और सी रैंक का होता है। क्रोमी उसका लेवल देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर अपनी तलवार से क्रोमी पर हमला कर देता है। क्रोमी उसके हमले से बच जाता है और सोचता है, आखिर 20 लेवल से ज्यादा का मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तो 20 लेवल से ज्यादा का मॉन्स्टर होना ही नहीं चाहिए। फिर वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और क्रोमी पर आग से हमला करता है। क्रोमी अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ जलने लगते हैं। वो हैरान हो जाता है, लेकिन उसी समय वो मॉन्स्टर आग को चीरते हुए अपनी तलवार से क्रोमी पर फिर से हमला कर देता है। क्रोमी उस हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लग जाता है। इतने में ही वो मॉन्स्टर अपने मुक्के से क्रोमी पर हमला कर देता है, जिससे क्रोमी को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिलता और वो उस हमले को नहीं टाल पाता। क्रोमी को जोरदार मुक्का लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। हवा में उड़ते हुए क्रोमी कहता है, मैं उसकी तलवार के हमले से बहुत मुश्किल से बच पाया था, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने जो हमला किया उसकी ताकत हैरान कर देने वाली थी। ऐसा लगता है कि उसने पहले अपनी आग से मुझ पर हमला किया और फिर जल्दी से मेरे पास आ गया। अपनी आग की मदद से उसने मुझे अंधा कर दिया और फिर जल्दी से उड़कर आ गया। मैं उस ऑर्क से इसलिए जीत पाया था क्योंकि कैलेमिया ने अपने जादू की मदद से उसकी एक बांह काट दी थी।
फिर क्रोमी वहां से दुम दबाकर भागने लगता है और मन में कहता है, भले ही मेरा लेवल बढ़ गया हो, लेकिन मेरे पास इसके साथ जीतने का कोई मौका नहीं है। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो क्रोमी को भागते हुए देखकर बहुत तेजी से उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर क्रोमी हैरान होते हुए मन में कहता है, ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही तेज है। फिर क्रोमी पीछे मुड़कर अपने हाथों से उसकी तलवार के हमले को रोकता है, फिर कूदकर उस मॉन्स्टर के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन जब वो सामने देखता है तो हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि क्रोमी के हमले से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ होता है। क्रोमी हैरान होकर कहता है, इस मॉन्स्टर को तो एक खरोच तक नहीं आई। ये मॉन्स्टर तो सच में बहुत सख्त है। और तभी वो मॉन्स्टर फिर से अपनी तलवार से क्रोमी पर हमला कर देता है, जिससे क्रोमी बहुत तेजी से बचता है। क्रोमी उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है और मन में कहता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है और मैं इसकी स्किल्स को संभाल नहीं सकता। भागते भागते वो एक खाई के पास पहुंच जाता है जहां आगे कोई रास्ता नहीं होता। वो मन में कहता है, अरे नहीं, आगे तो रास्ता ही नहीं है। तभी वो मॉन्स्टर फिर से मुंह खोलकर आग से हमला करता है, जिससे क्रोमी को बहुत तकलीफ होती है। फिर वो मॉन्स्टर अपनी तलवार से हमला करने के लिए बहुत तेजी से आता है और अपनी आग को चीरते हुए सीधा क्रोमी पर वार करता है। लेकिन क्रोमी वहां होता ही नहीं है। ये देखकर मॉन्स्टर हैरान हो जाता है। जब वो नीचे देखता है तो क्रोमी खाई से चिपका हुआ होता है। क्रोमी मन में कहता है, तुमने ये चाल पहले ही मुझ पर आजमा ली थी। तुम मुझे अपनी चालों में कभी नहीं फंसा सकते, क्योंकि मैं खुद ही दूसरे मॉन्स्टर्स पर चालें चलता हूं। फिर क्रोमी उछलकर उसकी पीठ पर चला जाता है। क्रोमी अपने दांतों से उस मॉन्स्टर को खाने लगता है। जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है, क्रोमी उस पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर दम तोड़ देता है। क्रोमी को 108 पॉइंट मिलते हैं, जिससे उसका लेवल 18 से 20 हो जाता है। वो चैन की सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार मैं किसी तरह से जीत ही गया। मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे मैं सामान्य तरीके से लड़कर जीत पाता। तो अच्छा हुआ कि वो इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मारा गया। अचानक क्रोमी हैरान होकर कहता है, रुको, मेरा लेवल 20 हो गया है, इसका मतलब मैं अब इवॉल्व कर सकता हूं। उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि घोल का लेवल मैक्स हो चुका है, इसलिए अब आप इवॉल्व कर सकते हैं। क्रोमी कहता है, आखिरकार ये समय आ ही गया। मेरा ये विरोधी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इस मॉन्स्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया। अगले सीन में क्रोमी पानी के पास चला जाता है और मुट्ठी बंद करके कहता है, मैं पानी के पास इसलिए आया हूं क्योंकि इवॉल्व होने के बाद सबसे पहला काम मुझे अपनी शक्ल देखनी है, तो इसीलिए प्लीज मुझे और ज्यादा इंसान जैसा बना देना। इवॉल्व होने के बाद क्रोमी सिस्टम से कहता है, तो ठीक है, अब मुझे इवॉल्व कर दो। हम देखते हैं कि उसका पूरा शरीर चमकने लगता है और उसकी शक्ल भी बदलने लगती है। ये देखकर क्रोमी बहुत खुश होता है। हम देखते हैं कि उसकी मांसपेशियां भी निकलने लगती हैं। अगले सीन में वह जोरदार दहाड़ के साथ इवॉल्व हो जाता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आप शेप शिफ्टर में इवॉल्व हो चुके हैं। हम देखते हैं कि क्रोमी के चेहरे पर एक निशान आ गया होता है और वो थोड़ा बड़ा भी हो गया होता है। उसके स्टेटस को देखकर पता चलता है कि वो अब एक सी रैंक का मॉन्स्टर हो गया है और अब वो सीधा 50 लेवल के होने के बाद ही इवॉल्व कर सकता है। जैसे ही उसका एवोल्यूशन पूरा होता है, वो जल्दी से पानी के पास जाता है और खुद को देखते हुए कहता है, मैं तो अचानक से बहुत बड़ा हो गया, और ये क्या, मेरे बेचारे कपड़े पूरी तरह से फट चुके हैं। फिर वो अपने चेहरे पर लगे निशान को जोर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हटा नहीं पाता। ये देखकर वो कहता है, ये क्या, मेरे चेहरे पर तो एक निशान है और मैं इसे हटा भी नहीं पा रहा हूं। फिर वो थोड़ा सोचते हुए कहता है, ये मॉन्स्टर तो घोल के रैंक से बहुत ज्यादा बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि मॉन्स्टर का एवोल्यूशन उन्हें उनके आइडल पावर के बहुत ही ज्यादा क्लोज ला देते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली चाहता था कि मैं ह्यूमन की तरह बन जाऊं, लेकिन अभी मैं जिसमें इवॉल्व हुआ हूं वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर ही है। मैं थोड़ा सा भी ह्यूमन की तरह नहीं दिखता हूं। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो सिस्टम में उस मॉन्स्टर के बारे में जानने के लिए देखने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि सेफ शिफ्टर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि एक अनडेड है। ये किसी भी लिविंग चीज का फॉर्म ले सकता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी सेफ शिफ्टर के ट्रू फॉर्म को देखा है वो आज तक कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटा है। ये सभी चीजें जानने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये जो मॉन्स्टर है ये तो गोल से कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन जरा रुको, मैं किसी भी लिविंग चीज का फॉर्म ले सकता हूं। जरा मुझे एक बार अपने स्टेटस को देखने दो। फिर हम देखते हैं वो अपने स्टेटस को ओपन करके देखने लगता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसको एक नया स्किल मिला हुआ होता है और इस स्किल का नाम होता है मॉस्की। और जो क्रोमी होता है वो अपने स्टेटस को देखने के बाद कहता है, मेरा जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अगर मैं गोल से कंपेयर करता हूं तो मेरा जो अटैक, डिफेंस, मैजिक और जो स्पीड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। मैं तो एक सी रैंक का मॉन्स्टर बन गया हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक सी रैंक के मॉन्स्टर को मिड रैंक के एडवेंचर्स के पार्टी के लोग ही हरा सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। आखिरकार ये मॉस्क्यू रेड किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसकी मदद से एक ह्यूमन में बदल सकता हूं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने उस स्किल को यूज कर देता है,
जिसकी वजह से उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगती है। हम देखते हैं उसका जो मास्क होता है वो भी उसके चेहरे से हटके हवा में उड़ने लगता है, जिसकी वजह से क्रोमी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, अरे ये क्या है, मेरे जो मास्क है वो तो हवा में उड़ रहा है। फिर हम देखते हैं उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा लाइट निकलती है और वो एक लंबा सा दहाड़ मारते हुए ट्रांसफॉर्म कर लेता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो जल्दी से जाके खुद को पानी में देखने लगता है। हम फिर देखते हैं वो पूरी तरह से एक ह्यूमन में बदल गया होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा जैसा कि मैं था। फिर हम देखते हैं वो बोलने की कोशिश कर रहा होता है और वो इस बार बोल भी पा रहा होता है, जिसे देखकर वो कहता है, मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा सा अजीब है लेकिन वो पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहा है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं तो अब पूरी तरह से एक इंसान ही बन गया हूं। अगर मैं थोड़ा सा अपने चेहरे को छुपा लेता हूं। फिर वो अपने हाथ की ओर देखता है और देखता है कि उसका हाथ बहुत ही ज्यादा जोर से कांप रहा होता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिरकार मेरा जो हाथ है वो इतना ज्यादा कांप क्यों रहा है और मेरी जो पावर है वो इतनी ज्यादा कम क्यों होती जा रही है। फिर वो सिस्टम को ओपन करते हुए कहता है, आखिरकार मेरा जो माना है वो इतना ज्यादा कम क्यों होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं उस स्किल के बारे में जिसमें लिखा होता है कि मास्क्यूरेट एक ऐसी स्किल है जो कि आपको ह्यूमन फॉर्म लेने की अनुमति देती है, लेकिन इस स्किल को यूज करने की वजह से आपका जो एमपी है वो हर 10 मिनट में एक कम हो जाएगा। इसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, मेरा जो मैक्स एमपी है वो 26 है। इसका मतलब यह है कि मैं कम से कम 4 घंटे तक खुद को ह्यूमन फॉर्म में रख सकता हूं। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा अगर मैं पहले वाली सिटी में रहता हूं। जो क्रोमी होता है वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहता है, मेरे पास अभी भी उम्मीद है, मैं अभी भी लेवल अप करके अपनी एमपी को बढ़ा सकता हूं और मैं अपने अगले इवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो फिर ठीक है, अब मुझे इसे आसानी से लेना होगा और बस अब मुझे अपने लेवल अप करने पर ध्यान देना होगा। लेकिन तभी जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उसके चारों तरफ सारी चीजें हिल रही होती हैं। इसे देखकर जो क्रोमी होता है वो जमीन के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या ये कोई भूकंप है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा पत्थर क्रोमी के बहुत ही ज्यादा पास से जाके नीचे गिरता है और फिर देखते हैं कि सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। इसे देखकर जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, तो फाइनली आखिरकार ये खत्म हुआ। लेकिन आखिरकार ये अभी अभी हुआ क्या था, क्या ये कोई डंजन डिजास्टर था। ऐसा कहा जाता है कि धरती के नीचे जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स का शव है, उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा इविल माना निकलता है, जिसकी वजह से एक स्पेस बनता है जिनको डंजन कहा जाता है। अगर हम इसे इसी तरह अकेला छोड़ते हैं और बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक माना को निकलने देते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा अनैचुरल होता है, जिनको हम डंजन डिजास्टर कहते हैं। बहुत सारे सी रैंक के मॉन्स्टर्स अंदर न होकर बाहर आने लगते हैं, जो कि डंजन डिजास्टर का एक संकेत होता है। खैर, अगर देखा जाए तो मैं इतने ज्यादा केस को लेकर इतना जल्दी निष्कर्ष पर नहीं आ सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गार्गोल प्रजाति का मॉन्स्टर होता है, जो कि लेवल 20 का होता है। फिर हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसको देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं इतने भी ज्यादा जल्दबाजी में कंक्लूजन पे नहीं आया था। हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक से बच जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक पत्थर को उठाते हुए कहता है, मेरे पास मेरे पंजे अभी के लिए नहीं है, तो इसलिए मुझे इस पत्थर से ही काम चलाना होगा। और फिर जो क्रोमी होता है वो उस पत्थर को बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर मारते हुए कहता है, अब तू ये खा बहन के पक्के। वो जो पत्थर होता है वो सीधा जाके उस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर लगता है, लेकिन हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को उस पत्थर की वजह से कुछ भी नहीं होता है। इसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में रह के इसके स्ट्रेंथ के साथ मैच नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है अपने फ्लेम के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो उसके फायर को ब्लॉक नहीं कर पाता है और उसका जो हाथ होता है वो जलने लगता है, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। ये देखने के बाद जो मॉन्स्टर होता है वो हंसने लगता है। वो अपने फ्लेम को छेड़ते हुए हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो अपने ट्रू फॉर्म में आके उसको एक बहुत ही ज्यादा जोरों का पंच लगाता है। लेकिन इस बार जो क्रोमी का पंच होता है वो उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा जोरों का लगता हुआ होता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो इस बार उसके ऊपर चढ़ जाता है और उससे कहता है, मुझे पता था कि तुम अपने पत्थर जैसे बॉडी को लेकर फ्लेम को चीरते हुए मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आओगे। तुम नाली के कीड़े कहीं के कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने पंजों की मदद से उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का मारता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के पूरे टुकड़े हो जाते हैं और उसका जो मुंडी होता है वो दूर जाके गिरता है।
वो मॉन्स्टर जैसे ही मर जाता है तो क्रोमी को 90 एक्सपी मिलता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने रीजनरेशन स्किल की मदद से अपने जख्मों को ठीक करते हुए कहता है, तो बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि मैं अपने रीजनरेशन स्किल की मदद से फ्लेम वाले जख्मों को भी ठीक कर पा रहा हूं। फिर जो क्रोमी होता है वो गार्गोयल की मुंडी के पास जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, अगर देखा जाए तो मैं जिस गार्गोयल से अपनी जान बचा के भाग रहा था मैंने उसको इतना ज्यादा आसानी से मार दिया। अब तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस औरत को अकेले ही हरा सकता हूं। फिर जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, जो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन उनका जो सबसे वीक पॉइंट होता है वो उनका इंटेलिजेंस होता है। लेकिन मेरे पास ये कमजोरी नहीं है, मुझे तो डंजन के मॉन्स्टर से भी कुछ नहीं होता है और यहाँ तक कि मुझे तो यहाँ तक कि थकान भी नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। अब मेरे पास डरने के लिए कोई भी कारण नहीं है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने ज्यादा गार्गोयल्स मुझसे फाइट करने के लिए आते हैं। और वो जैसे ही ये कहता है तो हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे गार्गोयल आ जाते हैं और वो सभी क्रोमी की तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुर्रा रहे होते हैं। इतने सारे गार्गोयल्स को देखने के बाद जो क्रोमी होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है। वो वहां से तेजी के साथ भागते हुए कहता है, मैंने जो कुछ भी कहा वो भूल जाओ, इतने सारे गार्गोयल्स को एक ही साथ हराना अभी भी मेरे लिए असंभव है। देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ भागता है और एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। जो गार्गोयल होते हैं वो आगे की तरफ चले जाते हैं जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो अब बच गया होता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, ये क्लियर हो चुका है कि जो मॉन्स्टर हैं उनका लेवल बढ़ते ही जा रहा है। इंजन के अंदर जरूर से कुछ ना कुछ अजीब तो हो रहा है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक और गार्गोयल के साथ फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने पंजे की मदद से उस गार्गोयल के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से वो जो गार्गोयल होता है वो वहीं पर मारा जाता है। और जैसे ही वो मरता है तो हम देखते हैं क्रोमी को 90 एक्सपी मिलता है जिसकी वजह से उसका जो लेवल होता है वो 20 से 21 हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, जो सेफ शिफ्टर होते हैं वो तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं कि जब मैं घोल था तो मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था गार्गोयल के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन अब मैं बहुत ही ज्यादा आसानी से उनको मार पा रहा हूं। फिर जब वो अपने हाथों की ओर देखता है तो वो देखता है कि उसके हाथों से खून निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है, लगता है फाइट करते हुए मुझे थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है। फिर हम देखते हैं वो अपने रीजनरेशन स्किल की मदद से अपने चोट को ठीक करने लगता है और वो कहता है, मेरा जो फिजिकल एबिलिटीज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं अपने पंजों और दांतों की मदद से किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकता हूं और मेरे पास मल्टीपल स्किल्स भी हैं। लगता है कि जो मॉन्स्टर की बॉडी होती है वो ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्टेटस को देखता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए वो अपने मन में कहता है कि मेरा अगला एवोल्यूशन 50 लेवल पर है। हो सकता है कि मैंने जितना सोचा है मैं उससे भी ज्यादा तेजी से इवॉल्व कर पाऊं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो सी रैंक के मॉन्स्टर होते हैं वो इतने ज्यादा दिखाई नहीं देते, वहां सिर्फ डी रैंक के मॉन्स्टर ही होने चाहिए थे। ये जरूर से डंजन डिजास्टर होगा और जो ऑर्क पहले दिखाई दिया था वो इसका एक संकेत होगा। अगर एक बार डंजन डिजास्टर शुरू हो जाता है तो हाई लेवल के मॉन्स्टर बहुत बड़ी तादाद में दिखाई देने लगते हैं। वे सभी डंजन से बाहर निकलकर सिटी में चले जाते हैं और अपने आसपास के इलाके को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। अगर हमें डंजन डिजास्टर को रोकना है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें डंजन के हार्ट को हराना होगा जो उसका बॉस होता है, लेकिन उसे हराना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मुझे नहीं पता कि अगर ये डंजन डिजास्टर इसी तरह चलता रहा तो आखिरकार क्या होगा। तभी क्रोमी को किसी के आने का एहसास होता है। वो देखता है कि कोई चलता हुआ आ रहा है। देखकर क्रोमी सोचता है कि क्या ये कोई मॉन्स्टर, ये तो इंसान है। फिर एक बंदा सामने आता है और कहता है, जो अभी कुछ देर पहले भूकंप आया था और हमें इतने सारे गार्गोयल मिले हैं उससे मैं पूरी तरह यकीन से कह सकता हूं कि एक डंजन डिजास्टर आने वाला है। इस बंदे का नाम फ्रैंक होता है और ये लेवल 20 का खिलाड़ी है। इसके बाद हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो फ्रैंक की बातें सुनने के बाद कहता है, अरे नहीं, ये कितनी बेकार टाइमिंग है, हमें वापस गिल्ड में जाकर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। इस बंदे का नाम गुडो होता है और इसका लेवल 19 है। फिर एक लड़की सामने आती है, वो गुडो की बातें सुनने के बाद कहती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो गुडो, हमें जल्दी से जाकर डंजन बॉस को हरा देना चाहिए इससे पहले कि कोई डंजन डिजास्टर की वजह से मारा जाए। इस लड़की का नाम सेली है और उसका लेवल 18 होता है। क्रोमी, जो अभी भी एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ है, घबराते हुए अपने मन में कहता है, ओ नहीं, मैंने गलती कर दी, मुझे पहले ही यहां से निकल जाना चाहिए था। इनका लेवल काफी हाई है और इनकी पार्टी तो केलम की पार्टी से भी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं इनसे फाइट करता हूं तो मुझे बहुत दिक्कत हो सकती है। अगले सीन में गुडो सेली से कहता है, क्या तुम बता सकती हो कि हमें इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहिए। यह सुनकर फ्रैंक कहता है, जितना ज्यादा समय बीतता है उतना ही डंजन डिजास्टर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि हमने इसे बहुत जल्दी खोज लिया है।
गुडो फ्रैंक से कहता है, तो तुम कह रहे हो कि हमें डंजन बॉस से फाइट करनी चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखा रहे हो? अगर ये सच में डंजन डिजास्टर हुआ तो बॉस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये भी हो सकता है कि वो इवॉल्व भी कर ले बिना किसी जानकारी के कि वहां कौन सा मॉन्स्टर है और किस लेवल का है। वहां जाकर फाइट करना बहुत बेवकूफ़ी होगी। गुडो की ये सभी बातें सुनने के बाद फ्रैंक बहुत खुश होकर कहता है, क्या हुआ? मैं पूरी तरह से यकीन रखता हूं कि तुम भी उस बॉस का मैजिक स्टोन पाना चाहते हो अपने बेहतर भविष्य के लिए। ये सुनकर गुडो अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, वो तो तुम भी चाहते हो। फ्रैंक अब एक गंभीर लहजे में कहता है, अगर ये एरिया मॉन्स्टर का नेस्ट बन गया तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। व्यापार पर इसका नुकसान इतना बड़ा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ये सब सिर्फ मॉन्स्टर के अटैक की वजह से नहीं होगा, बल्कि बेरोजगारी और भुखमरी की वजह से भी होगा। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। वैसे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा।